तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश का जो माहौल है, जिस दिन हमला हुआ था और आज के दिन में, वो सेंटिमेंट वही बना हुआ है देश में। पूरे देश की जनता यही चाहती है कि क्या होगा, कौन सा एक्शन लेने जा रही है सरकार और क्या करेंगे पाकिस्तान का। तमाम चीज़ें चल रही, एक्टिविटीज़ सब कुछ जुड़ी हुई हैं। और अब ये क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, बड़ा होगा, तमाम जो चीज़ें चल रही। हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं दामोदर सिंह जी हैं, और ये फ़ौज में रहे हैं, कश्मीर में इन्होंने अपनी सर्विसेज भी दी हैं, तमाम जो चीज़ें जानती हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, एक बात हो रही है कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि मिट्टी मिला देंगे। इतना ज़रूर है कि बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, लेकिन आप एक आर्मी में रहे हैं, आर्मी की जिस तरह की चीज़ें हैं और जो पूरे हालात हैं, स्ट्रेटजी के तहत जो होती है, क्या आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, मैटर कैसे देख रहे हैं? क्या इतना आसान है कि आप एकदम से पाकिस्तान में घुस करके आपने कुछ एक्शन ले लिया और आपके लिए चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस बार कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बार होगा कुछ ना कुछ जरूर। और ऐसा कुछ होगा जिसको पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जितने भी जिन्होंने इसमें भाग लिया है, जिन्होंने दुस्साहस किया है, उन सबकी पीढ़ियाँ याद करेंगी। ये तो बिल्कुल निश्चित है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी, देश के सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उन सबसे अनुमान आसानी से लगाया जा सकता। फौजी और आसानी से एक सिविलियन भी सोच सकते हैं। अब बात आती है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये नीति निर्धारक ही जानते हैं। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो एक गलती करी, आप उनके स्टेटमेंट देखें आने वाले, अभी चाहे पीसीसी की मीटिंग के बाद हो, चाहे अभी जो टीआरएफ फ्रंट का जो लीडर है उसने जो स्टेटमेंट दिया, अब वो सब उस चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत, और जिस तरह से भारत के साथ सारे ग्लोबल जितने भी कंट्री हैं, जो हमारे फ्रांस, रसिया, सबका समर्थन इस बार हमारे साथ है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से एक प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल देश को जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम टेररिस्ट नेशन नहीं है। हम ना तो कुछ इस तरह से ऐसा मानवीय करेंगे या हम कुछ इस तरह से करें जिससे पाकिस्तान की आम जनता को भुगतना पड़े। लेकिन उन ताकतों को जिन्होंने इस पे, और साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान की सेना का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उनके थल सेना अध्यक्ष ने, आसिफ मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद उनके जो आतंकवादी हैं उनको हौसला मिला और उन्होंने किया। ये कायरतापूर्ण हमला है, कर लिया आपने, मौका आपको मिल गया एक। लेकिन अब बात आती है कि हम, भारत क्या करेगा। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि भारत जो करेगा वो पीढ़ियाँ याद करेंगी। कैसे करेगा, कहाँ करेगा, इसकी तमाम चांसेस हैं, तमाम सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे इस चीज़ का कोई किसी चीज़ से प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें बहुत सारे एंगल हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से उठा है, आकर के मार दिया गया है। इसमें इन्होंने पूरी कोशिश की है, जिस तरह से रिलीजन को उभारा गया है, जिस तरह से टारगेट करके, जिस तरह हिंदू को टारगेट करके किया गया है। और उसके बाद के स्टेटमेंट सुनिए, जब जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जो आ रहे हैं कि ये इसको वक्त को लिंक कर रहे हैं, इसे जो धारा आर्टिकल 370 का उसका जिक्र कर रहे हैं। तो मतलब ये भी चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में एक रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उसको बाहर करके लड़वाने की कोशिश करें। और वो उसमें है कि आप कहीं ना कहीं देखिए, कश्मीर में जो हालात जितने सुधरे, जो पिछले 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहाँ जिस तरह से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह की शांति हुई है, आज की तारीख में कहीं से कोई पत्थरबाजी की खबरें नहीं आती है। वहाँ सिनेमा हॉल, आप सोचिए कि श्रीनगर में सिनेमा हॉल अगर खुल रही है, और वहाँ की जनता काफ़ी, अभी जिस तरह से जो इस इंसिडेंट के बाद भी वहाँ की जनता ये कह रही है कि ये बहुत गलत हुआ है। आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि कश्मीर में कोई आतंकी हमला हुआ। तो वहाँ के लोग, लोकल लोग इस तरह से उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हो और उसका वो कर रहे हो। तो ये पाकिस्तान मतलब चाहता क्या है? आप पाकिस्तान को, अब देखिए, इसके पहले उरी में हमला किया उन्होंने, उसके बाद जवाब मिला उनको। उसके बाद वो बालाकोट का स्ट्राइक हमने किया, जो पुलवामा में जो उन्होंने अटैक किया उसके बाद में। तो पाकिस्तान को चाहिए क्या? क्योंकि उनकी तो खुद की हालत बहुत ही खराब है। देखिए, पाकिस्तान जो है एक ऐसा देश है जो सेना के लिए है। वहाँ की सेना को पोषित करने के लिए वो देश बना हुआ है। सेना, पाकिस्तान में सेना उस तरह से सेना नहीं जैसे भारत में प्रोफेशनल आर्मी, हम अपने लीडरशिप को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान की सेना को उनकी लीडरशिप फॉलो करती है। तो पहली बात तो अभी उनके थल सेना अध्यक्ष का टेन्योर पूरा होने वाला है, तो कुछ ना कुछ मसला बना के रखने के लिए, अपने वजूद को साबित करने के लिए कहीं ना कहीं दिखता है कि उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को फ्यूल किया। दूसरी बात आती है कि ग्लोबल समीकरणों की अगर मैं बात करता हूँ तो बांग्लादेश में जिस तरह से टॉपल डाउन किया इन्होंने शेख हसीना को, फिर पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ जो संबंध बने, कुछ उनकी भी छींटाकशी सीमावर्ती राज्यों में हमें देखने को मिला, उसका असर नजर आया। साफ तौर पर तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन उसके बाद फिर से हम बात करते हैं इसके बाद कश्मीर में। आपने इस घटना से ठीक 6 दिन पहले देखा होगा कि पाकिस्तान थल सेना अध्यक्ष का एक बयान आता है जिसमें साफ तौर पे धर्म की और रिलीजन की बात करते हैं। ठीक उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उसके 4-5 दिन के अंदर ही हो गया। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी तो देखिए, इसमें कहीं किसी को कोई शक और शुबा नहीं है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा जो उनकी पीढ़ियाँ याद रखेंगी। लेकिन मैं एक ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना चैलेंजिंग होगा। देखिए, इसमें पूरा जो इसका एक धागा जो बनता है,
ऑलरेडी बांग्लादेश के साइड से बॉर्डर पे एक एक्टिवेट हो रखा है वहाँ पे, जिस समय मुर्शिदाबाद में जो जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, और बांग्लादेश जितना वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमें पता चला कि ISI एक्टिवेट हो गया, पूरा बांग्लादेश में एक्टिवेट हो गया है। चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन ऑलरेडी उस फ्रंट से तैयार है। तो कहीं ना कहीं पे क्या ऐसा कुछ है क्या कि इंडिया को इस बॉर्डर पे नॉर्थ में यहाँ पर इंगेज करके वहाँ जिस तरह के जो हालात हैं उसको भारत को कहीं, ये जो जनरल रावत कहा करते थे कि भारत का ये ना 2.5 फ्रंट से लड़ाई लड़ रहा है, और उसमें जो ये 2 फ्रंट खोल करके 2.5 फ्रंट का, तो उन्होंने कहा था कि देश के अंदर में जो ताकतें हैं उनकी बात उन्हें जिक्र किया था। तो इंडिया के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक ऑलरेडी एक फ्रंट खुला हुआ है चाइना के साथ। अगर के लिए ठीक है, अभी चाइना अभी ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन चाइना पे भरोसा कभी भी नहीं कर सकते आप। और जिस तरह से पाकिस्तान को इधर पाकिस्तानी नॉर्थ से अगर इंगेज किया है, तो भारत के लिए कितना चैलेंजिंग है ये? देखिए, कई सारे ग्लोबल समीकरण हैं जिन पे हमें पूरी तरह से नज़र रखनी होगी। सबसे पहले बांग्लादेश, ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि नेपाल में भी हालात हमारे फेवर में नहीं है। तो कोई भी दुश्मन देश उस समय आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है जब आप सबसे कमज़ोर हो। इधर डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे थे, अमेरिका का लगातार दबाव बढ़ रहा था ईरान के ऊपर, और इसके बाद यमन के ऊपर उन्होंने हमला किया। तो इन सब चीज़ों के बीच में उन्हें अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कि नहीं, पाकिस्तान साउथ एशिया में कुछ मायने रखता है, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ करना था। अब वो उन्होंने टूरिस्ट के ऊपर किया, ये बहुत ही घिनौना है, इसकी तो कोई भी तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन काफ़ी दिनों से सांबा में अभी टेररिस्ट दिखे थे, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक सिम्टम्स थे इस चीज़ों के। अब आती है बात कि चैलेंजिंग कितना होगा। कोई भी युद्ध कभी आसान होता ही नहीं, चाहे वो 1971 हो चाहे 99 हो। बस बात ये होती है कि आप कितना ट्रेंड हैं उसके लिए। तो मैं ये बताऊं कि भारतीय सेना इन सब चीज़ों के लिए बहुत ट्रेंड है। हमारे पास ग्लेशियर है जहाँ पे कंटिन्यू हम एक ऑपरेशन लड़ रहे होते हैं, हम कश्मीर में लगातार लड़ ही रहे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारे साथ इतना टफ टेरेन है, वहाँ पे हमारी सेना तैयार रहती है, राजस्थान हमारे साथ। तो जो पाकिस्तान से लड़ने वाली बात है, तो चुनौतीपूर्ण तो हर युद्ध होता है, लेकिन हम पाकिस्तान से बहुत हर तरह से बहुत तरीके से आगे हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे हमारी मैन पावर हो, चाहे हमारे जवान हो। मैं एज ए टेक्टिकल लीडर में ग्राउंड की बात करूं, जितना हमारे जवान मोटिवेटेड है, पाकिस्तान आर्मी कभी हो ही नहीं सकती। मजहब ड्रिवेन आर्मी, आपने प्रूव किया, पास्ट में प्रूव कर बहुत बार 4 युद्ध में हरा चुके हैं उनको। युद्ध हो या आज हो या कल हो या किसी तरह का युद्ध हो, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान को मुंह की खानी हमेशा पड़ती है, और वो बेशर्मी के साथ अपने जवानों की डेड बॉडियां तक नहीं ले जाते। तो ऐसी आर्मी के बारे में बोलना ही क्या। मैं ये वो तो आज तक इन्होंने भारत से लड़े हैं, 4 युद्ध में हारे हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता है कि जो पाकिस्तान के आर्मी अफसर हैं वो जो वीरता के जो मेडल कैसे लेकर, किसी लिए किस क्या उनका ग्राउंड क्या होता है? जो पाकिस्तान के लोग पूछते हैं कि भाई ये आपने मेडल किस लिए लगा रखा है? मेरी रेजिमेंट ग्रेनेडियर रेजिमेंट है, और उसने 16 ग्रेनेडियर, मेरी बहुत सारी यूनिट, 18 ग्रेनेडियर, 22 ग्रेनेडियर, इन सब यूनिट ने, और मैं उन यूनिट का हिस्सा रहा हूँ 16 ग्रेनेडियर का। उन्होंने लड़ाई लड़ी है। लोग बताते हैं कि भाई डेड बॉडी क्लेम करने नहीं आते वो लोग। लास्ट में मेरी 16 ग्रेनेडियर में एक कंपनी है जो मुस्लिम कंपनी है, उन लोगों ने उनको दफन किया पूरे कारगिल में ही हुआ। हाँ, कारगिल में। और वो जो आप फोटो देखते हैं जिसमें कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी सोल्जर की डेड बॉडी पड़ी, वो मेरी यूनिट है। उसने उन लोगों को दफन किया था। तो 16 ग्रेनेडियर आप पढ़ें कभी, तो मैंने बहुत करीब से इन सब लोगों को देखा है। तो पाकिस्तान आर्मी की अगर बात करें तो एक बहुत ही अनप्रोफेशनल आर्मी है जिसका कोई वजूद नहीं, और सिर्फ उनके आला हुक्मरान जो हैं वो असेट्स बनाते हैं, जनरल जो हैं उनकी बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, उनका कोई प्रोफेशनल वजूद है ही नहीं। और भारतीय सेना के आगे वो टिक के लड़ सके, संभव ही नहीं है। हाँ, जैसे अभी मैंने आपसे ये वाला बांग्लादेश वाला फ्रंट के लिए बात की, क्योंकि कुछ दिन पहले चिकन नेक की लगातार बातें होती कि भाई चिकन नेक है, उसको डराने की कोशिश रही थी। भारत के लिए एक चैलेंजिंग स्थिति है वहाँ पर, क्योंकि कहीं बहुत ही डिस्टर्बिंग एरिया, मणिपुर में जिस तरह के अभी हालात हुए, नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से बार बार, अभी तो चलिए चाइना अभी फिलहाल दिखा रहा है वो, चूँकि अमेरिका के दबाव की वजह से भारत से दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना पर तो कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। लेकिन चिकन नेक ऑलरेडी हम उसको एक, अब जो चैलेंजिंग चले, पता नहीं हमारे जो स्ट्रेटजी के कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा कि चिकन नेक को भी कहीं ना कहीं आपको एक आगे चल के फ्यूचर में अपनी सेफ्टी के लिए उसको वाइड करना पड़ेगा। कैसे वाइड करेंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अभी कूदा है और जिस तरह से हालात अभी बैठे हैं, लेकिन अभी यह ज़रूर है कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि भाई भारत कैसे मारेगा। जैसे अभी कुछ खबरें जैसे नेवी के, उनको ऐसा लग रहा था कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने किया, सेकंड टाइम बालास्टोक ने किया, तो इस बार इंडियन नेवी करेगी। इनको डर, लेकिन उनकी नींद उड़ी हुई है। भारत को करने के लिए भारत कब क्या करेगा ये तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। लोग इस तरह से सोचते हैं कि इस बार इंडियन नेवी करेंगे। इंडियन नेवी जनरली कर सकती और नहीं कर सकती ये तो प्रश्न ही नहीं है, करना तो ही है किसी न किसी को, और करेगा कोई ना कोई। भारतीय नौसेना जब आती है किसी भी युद्ध में तो देश बदल जाते हैं। ये उदाहरण है बांग्लादेश वाला। 1971 में भी यही हुआ था जब इंडियन नेवी इन्वॉल्व होती है तो कराची बेस उड़ाया। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारतीय नौसेना ने बहुत बड़ा रोल किया। तो भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना में कौन करेगा ये एक अलग बात है, लेकिन करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ऐसा तो नहीं कि तीनों मिलकर करेंगे। और रही बात चाइना इन्वॉल्वमेंट, चिकन नेक की जो बात करी, मैं एक बात आपको बताता हूँ। चीन एक ऐसा देश है, उसका जहाँ से व्यापार चलेगा वो उसके साथ खड़ा होगा। चीन अगर आज आप कहें कि वो भारत के साथ लड़े, सामने आगे पाकिस्तान को सपोर्ट करे, तो पाकिस्तान ये चीज़ बिल्कुल भूल जाए।
चीन एक टाइम पे मजबूत था जब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थी, अभी वहाँ पे तालिबान बैठा हो, खुद भी चीन के साथ इतने अच्छे तालमेल पाकिस्तान के आज अफगानिस्तान के साथ नहीं है। तो चीन को कमज़ोर करने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि चीन कमज़ोर है या कमज़ोर होगा, लेकिन चीन भारत के साथ कभी सामने युद्ध में आ जाए ऐसे हालात में, पाकिस्तान ने जब यहाँ बिजनेस में जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप ने जितना आयात निर्यात की अगर मैं बात करता हूँ, जितना हमारा चीन के साथ संबंध है, वो सब बहुत ज़्यादा आजकल इकोनॉमिकल रिलेशंस पे डिपेंड करता है, और इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चीन कभी भी किसी देश के साथ खुल के लड़ाई नहीं करेगा, खास करके साउथ एशिया में। उसका बहुत सारे वेस्टेज इंटरेस्ट है, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व इन चीज़ों में। तो शायद इसीलिए भारत जो भी आज की तारीख में थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। उन्होंने कल 20 देशों के एम्बेसडर को बुला करके यहाँ पर बुला करके उन्होंने वो किया, ब्रीफ किया है। इसका मतलब है कि भारत हर तरह से आगे की रणनीति तैयार कर रखे, हर ऑप्शंस खुले रखे हैं, और भविष्य में जिस तरह से होगा वो तमाम जो चीज़ें होगी। एक आखिरी सवाल ऐसा लग रहा है कि क्या जिस तरह से कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ने ये भी कहा कि भाई लड़ाई तो होती रहेगी, हम जब चाहेंगे लड़ाई लड़ेंगे, जीत भी जाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है, बलूचिस्तान में जिस तरह के वहाँ पे हालात चल रहे हैं, और वहाँ जो बाकी अब पंजाब को छोड़ करके बल्कि वहाँ सारे पाकिस्तान के जितने भी एरिया हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम चली रही है। मैंने पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, पीओके अलग हो गया, उधर बलूचिस्तान में अलग चल रहा है। एक पंजाब, चूंकि वहाँ की आर्मी पूरी पंजाब से आती है, पूरा डोमिनेंस पंजाब से है, पंजाब में सारी चीज़ें वो जा रही है, लेकिन माइनस पंजाब पूरा पाकिस्तान ऐसे बिखरा हुआ है और बिल्कुल बुरी स्थिति में। पाकिस्तान की जो हालत है आज की डेट में, ये बात बिल्कुल सही है कि वो सबसे कमज़ोर है, और इसीलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट अपना वजूद साबित करने के लिए, उनकी सेना अपना वजूद साबित करने के लिए कि नहीं, अभी भी एक दिन उन्होंने बोला था कि जुगलर वेन है हमारे लिए कश्मीर। हाँ। ऐसा स्टेटमेंट ही दिखाता है कि आप अपने देश की जनता को कितना मूर्ख बना रहे हैं। आपके पास संसाधन है, अपनी जनता पे इस्तेमाल करिए, लेकिन वो चीज़ें वो पाकिस्तान को चाहिए होता है कि एक लड़ाई हो या उनका वजूद बना रहे, सेना को अपना अस्तित्व बना रहे, सेना का सम्मान बना रहे उन लोगों के बीच में, तो कुछ ना कुछ करते रहते। ऑलरेडी मुंह की खाई उन्होंने, बलूचियों ने उनकी ट्रेन हाईजैक करी, लगभग 170-80 उनके सैनिक मारे गए। उसको स्वीकार करने के बजाय वो अपने कश्मीर पे आके टिक जाते हैं, अपने अंतरकलह से तो बाहर निकलना नहीं होता, कश्मीर पे बातें करते हैं। कश्मीर पे बात करने के लिए उनको सबसे आसान मुद्दा, क्योंकि इससे उनको सिंपैथी मिलती है लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत सारे इनपुट में बताऊँ, इस बार पाकिस्तान को उस तरह से इंटरनल भी बहुत सारे लोग कोस रहे हैं कि लोग, अभी कल एक मेजर, उनके रिटायर मेजर का कोई एक स्टेटमेंट है जिसमें उसने खुला कहा कि पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह से पाकिस्तान आर्मी, और इस बार वो बहुत बुरी तरह से आसिफ मुनीर अपनी टेन्योर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिखता है। उनके हर एक चीफ का एक मुद्दा होता है कि उनका टेन्योर आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो चीफ नहीं, बिजनेसमैन होते हैं। और आखिरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये विदेश मंत्रालय सबको ब्रीफ कर रहा है, एक ये प्रॉपर तरीका होता है जिसमें उन्होंने सब हमें, अगर लोग हमें ग्लोबल सिंपैथी, सब सारे स्टेट राष्ट्राध्यक्षों के कॉल आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उन सबको ब्रीफ करना। और उसके तहत भारत एक प्रोफेशनल, एक लोकतांत्रिक गणराज्य जहाँ उस तरीके से सारी चीज़ों को कर रहा है, वो सारी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। राष्ट्रपति को ब्रीफ किया गया है, जो भी आगे के कदम उठाने होंगे, जाहिर सी बात है वो हमारी लीडरशिप को पता होगा, और ये सब कुछ दर्शाता है कि एक प्रोफेशनल मैनर से सारी चीज़ें की जा रही हैं। हाँ, वैसे भी भारत की एक पॉलिसी है कि किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जब भारत को कोई छेड़ता है तो भारत उसको छोड़ता नहीं है। कम से कम पिछले 10 से 11 सालों में तो देखने को मिला है, और ऐसा लग रहा है, तमाम चीज़ें लग रही हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि उन्होंने जो भी सोचा होगा, जो भी स्ट्रेटजी बनाई होगी, लेकिन ये उनको बहुत उल्टा पड़ गया है, और आने वाले जो दिन हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले। 1971, 1999 सारी स्ट्रेटजी बना के ही वो आए थे। सब कुछ बनाते हैं बाद में सफ़ेद झंडा भी वही दिखाते हैं, सरेंडर भी वही करते हैं, हर बार की तरह इस बार भी उन्हें करना है। और कोई मतलब लगता है हर 20-25 साल पे उनको कुछ खुजली होती है, कुछ ऐसा होता है कि युद्ध वाले हालात क्रिएट करते हैं, मुंह की खाते हैं, फिर वापस चले आते हैं। लेकिन इस बार वो सिर्फ वापस नहीं जाएंगे, इस बार इनको ये जो खेल खेला है ना, इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो अब हमारे साथ आपने कड़क में आपने अपना अनुभव शेयर किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।